हेलो बच्चा लोग, आई एम बैक अगेन. I hope you have liked the previous video. I have got a good response from you people and you are doing well, very well. I hope you will like this video also. Like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji. You are doing a well job at log, and so by don't wasting the टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं जो हम क्लास 9 का कर रहे थे, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन. और अभी तक मैंने इसमें आपको क्या करवा दिया था? अभी तक मैंने इसमें आपको जो था वो लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स और इंडिया की लोकेशन जो थी वो करवा दी थी. लास्ट जो मैंने पॉइंट बताया था कि जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. क्या बोलते हैं हिंदी में इस लाइन को? व्हाट वी कॉल दिस लाइन इन हिंदी? दिस इज नोन एज अ कर्क रेखा या मकर रेखा. कौन सी रेखा होती है? ये होती है आपकी कर्क रेखा. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा. दिस passes through the center, almost center of India. भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है ये लाइन. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये लाइन कौन कौन से स्टेट्स को पास करती है. अब बेटा लोग, आपके एग्जाम्स में आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया है, ये पार्ट आपकी बुक में नहीं है कि through which states this line passes in India. through which states this line passes in India. इसके लिए मैं आपको एक बहुत ट्रिकी सा ट्रिक बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा. इसके लिए आपने पता क्या लिखना है? बस ये लाइन याद रखनी है. क्या लिखा मैंने? गब्बर की मामी छत पर जा. ये इसमें 8 स्टेट्स का नाम आता है. इट हैज 8 स्टेट्स. गब्बर की मामी छत पर जा. ये MA मतलब मणिपुर, ये MI मतलब मिजोरम, ये CH मतलब छत्तीसगढ़, JA मतलब झारखंड और GA मतलब गुजरात. ठीक है, तो ये हो गए आपके कितने? गब्बर की मामी छत पर जा. ये याद रखेंगे तो ये इससे आपको ये पता लगेगा कि इन स्टेट्स के थ्रू दीज स्टेट्स थ्रू दीज स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through India. बस ये याद रखनी है आपने लाइन. और अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको इसमें 8 के 8 स्टेट्स जो है वो मिल जाएंगे. इसमें जो ये वर्ड है कि, ये वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ा गया है. बाकी सभी इसमें जो है वो आपको कोई ना कोई जो है वो स्टेट के नाम जो है वो मिल जाएगा. ठीक है, तो थ्रू दीज स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes in India. Now if we look at the map of India, this is the southern side of India. ये आपकी इंडिया की southern side है. अब यहाँ पे एक ओशन बॉडी है, यहाँ पे भी एक वाटर बॉडी है और नीचे भी एक वाटर बॉडी है. ठीक है, ये 3 आपकी वाटर बॉडीज हैं. तो यहाँ पे जो वाटर बॉडी है दैट इज नोन एज बे ऑफ बंगाल. क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल. एंड हियर वी हैव अरेबियन sea, and here we have Indian Ocean. अब यहाँ पे अरेबियन सी में we have some coral islands. coral means ऐसे गोल गोल islands हैं आपके ऐसे. आपने वो कीड़ा देखा होगा उंगली वाला, गोल गोल घूम जाता ना, उसी तरह के islands आपके यहाँ पर हैं. These group of islands are known as islands. क्या होते हैं? What are islands? Island means the land surrounded by water from all the sides. The land surrounded by water from all the sides are known as islands. तो यहाँ पे जो islands हैं they are known as a Lakshadweep group of islands. Lakshadweep
ग्रुप ऑफ आइलैंड, क्या बोलते हैं इनको? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं इनको। दे आर नोन एज द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अच्छा, अब मान लीजिए यहां पे कहीं हमारी दिल्ली है, ये सेंटर है हमारी, तो ये जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इन विच डायरेक्शन दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर लाइंग, ये लक्षद्वीप जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यू हैव बेसिक नॉलेज दैट these are the four coordinate direction: north, east, south and west. Now it does not lies in the east, north, south. It does not lies in the north. It does not lie in the east. It does not lie on the west. Now which direction it is lies? It is lies between west and south. So they are known the southwest. The Lakshadweep group of islands lies in the southwest direction of in Arabian Sea, in southwest direction. The Lakshadweep group of island lies in the southwest direction in the Arabian Sea. Now here we have another group of islands, and they are the two group of islands. Andaman, on the north we have Andaman group of island, on south we have a Nicobar group of island. That's why they are known as Andaman and Nicobar, because in north we have Andaman islands, on south we have Nicobar islands. So that's why it is known as Andaman and Nicobar islands. So in which direction they are lying? They are lying in the southeast direction. So in southwest direction, Lakshadweep group of islands are there in the Arabian Sea, and in southeast direction, the Andaman and Nicobar group of islands are there in Bay of Bengal. ठीक है? This is Andaman and Nicobar group of islands. Andaman and Nicobar. I have already told you, on north we have Andaman islands, on south we have Nicobar islands. ठीक है जी? नॉर्थ में जो है वो अंडमान आइलैंड है, साउथ में जो है वो निकोबार आइलैंड है। ठीक हो गया? ये हो गए आपके ऐसे। ठीक है, अब एक और बात बताता हूं कि हमारा जो सदर्न टिप है दिस, ये आपको कोई नहीं बताएगा बेटा लोग 9th में, क्योंकि आप 10th के बाद अगर आप साइंस स्ट्रीम में या कॉमर्स स्ट्रीम में चले जाएंगे तो ज्योग्राफी आपकी आधी अधूरी रह जाएगी। तो ये जो सदर्न पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज, ये तो पता होगा आपको क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं इसको हम? इट इज नोन एज द कन्याकुमारी। एंड द सदर्न टिप, ये हमारी जो है वो हमारे इंडिया का साउथ मोस्ट, अगर हम मैप की बात करें तो ये हमारा इंडिया का जो है वो इस तरह से हमारा इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट टिप है। ये हमारी नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, ये है। तो ये जो पॉइंट है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट इंडिया में लाइज करता है, ये पॉइंट इंडिया में लाइज करता है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम कौन बताएगा? दिस पॉइंट इज नोन एज दौलती का बेग। दौलती का बेग। ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज दौलती का बेग एंड सदर्न पॉइंट इज नोन एज द कन्याकुमारी। नाउ यू हैव टू फाइंड द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये आपने मेनलैंड के जो है, ये मेनलैंड के हमारे पॉइंट्स हैं। अगर हम साउथ की बात करें, बिल्कुल साउथ की बात करें, तो हमारे यहाँ पे एक आइलैंड होता था अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में, जो सबसे लास्ट में होता था, दैट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते थे इस लास्ट पॉइंट को? इट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। बट दिस पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड इन वाटर इन 2004। ये जो इंदिरा पॉइंट था लास्ट में हमारे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, ये आपका जो था वो 2004 में जो सुनामी आई थी अरेबियन सी में, उसमें ये इंदिरा पॉइंट जो था वो ओशन के बीच में डूब गया था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस आइलैंड्स विच आई हैव टोल्ड यू। ठीक है जी, चलो। देन नेक्स्ट वी केम टू द इंडियाज साइज।
ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट वी केम टू इंडियाज साइज. नाउ कैन यू नेम द लार्जेस्ट कंट्री, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, largest country of the world area wise? Yes, you are absolutely right. The largest country area wise is Russia. Russia is the largest country area wise in the world, and population wise China is the largest country in the world. पॉपुलेशन वाइज जो है वो चाइना है और एरिया वाइज जो है वो आपका रशिया है. रशियन फेडरेशन बोलते हैं इसको. दिस इज नोन एज अ रशियन फेडरेशन. ये आपका एरिया वाइज है और ये आपका पॉपुलेशन वाइज है. नाउ व्हाट अबाउट इंडिया? तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. India is the 7th largest country in the world with the area of 3.28 million square kilometers. कितना बेटा? 3.28 million square kilometer. Now, how many you have got through math? There are two types of table. One is the international table and another is the national table. I am just talking about the national table. You know about the international table. Now that is ones, tens, 100, 1000, 10,000, then lakh, then 10 lakh, then crore, then 10 crore, then Arab, then 10 Arab. This is the counting of national tables. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, Arab, 10 Arab, kharab, 10 kharab, and so on, infinity and infinity and infinity. Now tell me, how much lakhs are, how much crore or lakhs are there in 1 million? 1 million is equal to how much? The 1 million is equal to, very good, 1 million is equal to 10 lakh. Is that clear? 1 million is equal to 10 lakh. So the area of India is 3.28 million square kilometers. So you have to learn 3.28 million square kilometers. This is the total geographical area of India. Now one more question is there, which you have to give the name the countries which are larger than India in area. Which are larger than India in areas. आपने उन 6 कंट्रीज के नाम बताने हैं जो इंडिया से बड़ी हैं एरिया में. तो 6 कंट्रीज में से मैंने आपको एक का नाम बता दिया. वन इज द रशियन फेडरेशन, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज यूएसए, फोर्थ इज चाइना, fifth is Australia, and sixth is Brazil. These are the 6 countries which are larger than India. These are the 6 countries: Russia, Canada, USA, China 2 बार हो गया, सॉरी, ठीक है, चाइना 2 बार हो गया, Australia and Brazil. These are the 6 countries which are larger than India in area. And if we take all the area in the world is equal to 100%. हम मान लेते हैं कि सारे के सारे वर्ल्ड में जो टोटल एरिया है वो 100% है. तो इस 100% में से इंडिया के पास कितनी परसेंटेज है? तो इस 100 में से इंडिया के पास जो है वो आपका ये है, सिर्फ ओनली 2.4%. और पॉपुलेशन कितनी है इस एरिया पे? पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड की, अगर हम सारी की सारी पॉपुलेशन को 100% मान ले, ये पॉपुलेशन है आपकी, ठीक है, 100% पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन की इंडिया के पास जो पॉपुलेशन है वो इतनी है. 16% हमारे पास पॉपुलेशन है और 2.4% हमारे पास एरिया है.
ये एरिया है और ये आपकी पॉपुलेशन है। सोच लीजिए कि 2.4% एरिया पे 16% पॉपुलेशन जो है वो आपकी रहती है। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग। फ्रॉम गुजरात, दैट इज रैन ऑफ कच्छ। ये कहां पे है? रैन ऑफ कच्छ कहां पे है बच्चे लोग? रैन ऑफ कच्छ जो है वो कहां पे है? इट इज इन गुजरात। टू वेस्ट बंगाल, टू वेस्ट बंगाल, द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। लैंड बाउंड्री जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, JNK, उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर, फिर उत्तराखंड, फिर आपका बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय और उसके बाद सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ये पूरी की पूरी हमारी लैंड बाउंड्री है। एंड दिस लैंड बाउंड्री अकाउंट्स फॉर 15,200 किलोमीटर्स। कितनी है? 15,200 kilometers. And the coastal area, this is the coastal area of India, from Gujarat, from ये यहाँ से स्टार्ट होती है कोस्टल बाउंड्री हमारी। इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, बढ़ के यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास वी हैव टू बेस, बेस मतलब खाड़ियां हैं। यहाँ पे हमारे पास दो खाड़ियां, कौन सी? वन इज द गल्फ ऑफ कच्छ एंड सेकेंड इज गल्फ ऑफ मन्नार। दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, इसको हम गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, इसको हम गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। ठीक है, दिस इज गल्फ, दिस इज मन्नार, दिस इज कच्छ, दिस इज मन्नार। नाउ कैन यू गिव मी या डिफाइन द वर्ड गल्फ? आपके टीचर्स ने कभी नहीं बताया होगा, सीधा आया होगा कि हमारे लैंड बाउंड्री जो है या हमारी जो बाउंड्री है वो इतनी है। अब मुझे ये बताइए कि ये गल्फ वर्ड क्या होता है? कैन यू डिस्क्राइब द वर्ड गल्फ? ये गल्फ है हमारी। गल्फ इज अ वाटर बॉडी, दिस इज अ वाटर बॉडी, दिस इज अ वाटर बॉडी surrounded by land from three sides. This is also land, this is also land, and this is also land. The Gulf is a water body surrounded by land from three sides. Is that clear? Now from here, from Gulf of Kutch to West Bengal and including these islands. What are these islands? I have already told you. These islands and these islands I have already told you. ये कौन से island है? Very good. These are Lakshadweep group of islands. These are Lakshadweep group of islands, and these are Andaman and Nicobar group of islands. These are Andaman and Nicobar group of islands, and including these islands, इन आइलैंड्स में को मिलाकर और यहां से लेकर यहां तक जो हमारा कोस्टल एरिया है। डू यू नो व्हाट इज कोस्टल एरिया? कोस्टल एरिया मींस वेयर द लैंड एंड वाटर टचेस ईच अदर। जहां पे लैंड और वाटर आपस में मर्ज होता है उसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो वो कोस्टल एरिया जो है वो आपका इतना है 7,516.6 किलोमीटर्स। ये हमारा कोस्टल एरिया है, टोटल कोस्टल एरिया है हमारा इंडिया। ठीक है, मैंने आपको जो है वो लैंड बाउंड्री बता दी और मैंने आपको जो था वो कोस्टल एरिया बता दिया। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। आपका KBC में कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आया था कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्टल एरिया। इंडिया के कौन से स्टेट का जो कोस्टल एरिया है, तटीय रेखा जो है वो सबसे बड़ी है? तो कैन यू आंसर? द कोस्टल एरिया, द लार्जेस्ट कोस्टल एरिया, गुजरात इज द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट कोस्टल एरिया। गुजरात की जो आपकी कोस्टल एरिया है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नाउ नेक्स्ट इज in second chapter we will discuss about the physical features of India, but here I will tell you only the main three features of India. That is, one is
the Himalayas. The Himalayas. Second is the Northern Plains. Northern Plains. And the third one is the Peninsular Plateau. Peninsular Plateau. These are the main three physical features of India. First is in north, top side, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो है वो आपका क्या आते हैं, हिमालयाज आते हैं। और उसके बाद आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सारा का एरिया किसमें आता है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। और उसके नीचे का जो ये एरिया है, इट कम्स अंडर द पेनिनसुलर प्लेटो। तो ये जो हमारा हिमालय है, दिस हिमालयास टेंड टू टैप टूवर्ड्स द सदर्न टी, ऐसे करके बेंड होकर जो है वो सदर्न टी में या जो आपके ओशंस हैं उसमें घुस जाता है। कितने डिग्री पे टैप होता है ये, इट टैप ऑन रफली जो है वो 22 डिग्री के ऊपर टैप होता है। और 22 डिग्री के ऊपर टैप होने के बाद ये जो हिमालय है गेट मर्ज अंडर द इंडियन ओशन के अंदर मर्ज हो जाता है। और उसी वजह से ये ओशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट एंड अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। ठीक है, तो दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हिमालयास। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, that the latitudinal and longitudinal extent of India. Latitudinal and longitudinal, ये मैंने आपको बता दिया था। वैसे latitudinal extent है इंडिया का आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आपने इन दोनों को माइनस करना, you have to subtract 37 from 8 and the longitudinal extent is 68 degree 7 minute east and 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। दोनों को माइनस करिए, अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्री के आसपास आएगा। कितना आएगा, 29 डिग्री के आसपास आएगा। इसको राउंड ऑफ करिए तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 30 डिग्री आपने याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस 30 डिग्री का कमाल बताऊंगा। वैसे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। आई होप यू हैव लाइक दिस video. I hope you will like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji, and I hope it will be a very much helpful video for you people. Thank you बच्चे लोग, thank you very much.